नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज 30 नवंबर है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया है कि पहले दिन कृषि कानून वापस, सियासत लेकिन जारी है। दोनों सदनों में कृषि कानून का निरस्तीकरण विधेयक पारित हो गया। विधेयक पर भी विपक्षी दलों ने किया हंगामा, कर रहे थे चर्चा की मांग। आपको बता दें कि यदि आंदोलनकारियों ने कई जगह से तंबू भी हटा लिए हैं, तो विपक्ष आपको बताएं कि इसे एक मुद्दा बनाने को ही जो है बेकरार है और इसे जिंदा रखना चाहती है। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही। राज्यसभा में अशोभनीय आचरण पर 12 सांसद निलंबित। आपको बताया कि मानसून सत्र के आखिरी दिन सदन में तोड़फोड़, मार्शल से अभद्रता का आरोप। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना समेत अन्य दलों के सांसदों पर कार्रवाई की गई है और 12 लोगों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। वही अगली खबर दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से ही। भारतीय के हाथ में ट्विटर की कमान हो गई है। आपको बता दें कि आईआईटी बॉम्बे से पढ़े पराग अग्रवाल होंगे नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ बने हैं माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर के। आपको बता दें कि जैक डॉर्सी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारत के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। आपको बता दें कि वो 2011 से ट्विटर से जुड़े हुए हैं और अब वो ट्विटर के सबसे बड़े अधिकारी यानी कि सीईओ पद पर उनकी बहाली कर दी गई है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से। इसमें दिया हुआ है कि शिक्षकों के खाली पदों को भरने में विश्वविद्यालय और कॉलेज दिखाए तेजी। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने देश भर के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने की मुहिम शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत केंद्रीय विश्वविद्यालयों से की गई है, जिसे अब आगे बढ़ाते हुए देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को भी जोड़ा जाएगा। अगली खबर जनसत्ता से। भागलपुर में बनेगा तिलका मांझी का स्मारक। तिलका मांझी का स्मारक देश में भी बनेगा और वहां भी बनेगा जहां उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए शहादत दी। इस बारे में सरकार से बातचीत की जाएगी और इसे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यह बात गांधी शांति प्रतिष्ठान में अंग मदद फाउंडेशन की ओर से आयोजित तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने अपने उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। वही अगली खबर हमने लिया है। आपको बता दें कि जनसत्ता से इसमें दिया है कि G7 समूह के देशों की आपात बैठक। ओमिक्रॉन का फैलाव बढ़ने से रोकने के लिए सीमाएं बंद करने पर चर्चा होगी। आपको बता दें कोरोना विषाणु के ओमिक्रॉन बहुरूप के खतरे को देखते हुए ब्रिटेन ने G7 समूह के देशों की स्वास्थ्य मंत्रियों की आपात बैठक में सीमाएं सील करने पर चर्चा की गई है। बैठक में ओमिक्रॉन के फैलने और इसके रोकथाम के उपायों पर चर्चा की गई है। G7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। वही अगली खबर जनसत्ता से ही। चीन, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना से आने वाले सभी यात्रियों की होगी RT-PCR जांच। दुनिया भर में कोरोना विषाणु के ओमिक्रॉन स्वरूप के रिपोर्ट किए गए मामलों के मद्देनजर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के मुताबिक जोखिम वाले देशों से भारत आने के लिए प्रस्थान के 72 घंटा पहले किए गए पूर्व प्रस्थान कोरोना परीक्षण के अलावा आगमन पर हवाई अड्डे पर अनिवार्य रूप से आगमन पर कोरोना परीक्षण से गुजरना होगा और उनका RT-PCR जांच किया जाएगा। अगली खबर हमने दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से लिया। इसमें दिया है कि बिना आरक्षण टिकट एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में सफर। आपको बता दें कि 10 दिसंबर से सुविधा शुरू किया जाना प्रस्तावित है। एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच के बारे में एकत्र की जा रही है जानकारी। इसको लेकर आपको बता दें कि जनरल टिकट लेकर 10 दिसंबर से एक्सप्रेस ट्रेनों के जनरल कोच में यात्री सफर कर पाएंगे। सोमवार को पत्र मिलने के बाद मंडल रेल प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही अगली खबर हमने लिया जनसत्ता से। इसमें दिया कि बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ने ऐसी बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन का कोई डेटा एकत्र नहीं करती। भारत में बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में मान्यता देने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से। बिहार से संबंधित है। विश्वविद्यालयों के खर्च का होगा लेखा जोखा। आपको बता दें
कि राज्यों के विश्वविद्यालयों में वित्तीय गड़बड़ियों की कई शिकायतें सामने आने के बाद राज्य सरकार ने परंपरागत विश्वविद्यालयों को नकेल कसनी शुरू कर दी है। इन विश्वविद्यालयों की वित्तीय गतिविधियों की महालेखागार समीक्षा करेंगे। विशेष तौर से यह देखा जाएगा कि राज्य सरकार ने विभिन्न मदों में जो राशि विश्वविद्यालय को दी है उसका फलाफल क्या आया। टेंडर की सही प्रक्रिया तक की पड़ताल की जाएगी। और यह खबर हिंदुस्तान से ही समग्र शिक्षा अभियान पर खर्च होंगे 4,441 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि 20,531 करोड़ की व्यय विवरणी विधानसभा में पेश, 242 करोड़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर खर्च होंगे। आपको बता दें कि बालक बालिका प्रोत्साहन साइकिल और छात्रवृत्ति के लिए राशि का भी प्रावधान किया गया है। सदन की मुहर लगने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में सरकार राशि खर्च करेगी। वही अगली खबर हमने लिया है, आपको बताएं कि प्रभात खबर से इसमें दिया है कि डिजिटल डिवाइस के सहयोग से विधान परिषद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है। आपको बता दें कि विधान परिषद का 199वां शीतकालीन सत्र सोमवार को शुरू हो गया। परिषद की कार्रवाई में डिजिटल डिवाइसों का पहली बार इस्तेमाल हुआ। सदन में सभी सदस्यों एवं मंत्रियों की सीट पर कंप्यूटर टैब लगे हैं। कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे सदस्यों को लॉगिन आईडी दिए गए। अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दिया है कि निगेटिव होने पर भी क्वारंटाइन रहेंगे। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण की अध्यक्षता में सोमवार को सभी जिलों के डीएम, सिविल सर्जन और सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के प्राचार्य एवं अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक हुई। विदेश से आए लोगों की पहचान की जाएगी। आरटी-पीसीआर जांच से संक्रमित पाए जाने पर क्वारंटाइन रहने के दौरान भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा नजर रखी जाएगी। निगेटिव आने के बावजूद उन्हें 7 दिन क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से लिया है, इसमें दिया है कि 500 रुपए दे पीएफ खाते को करा सकते हैं एक्टिव। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के पूर्व सदस्यों के लिए अच्छी खबर है। ईपीएफओ जल्द एक नियम लाने वाला है जिसके तहत जो सदस्य ईपीएफ से बाहर हो गए हैं वे 500 रुपए देकर अपने बंद हो चुके पीएफ खाते को एक्टिव करा सकते हैं। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से, इसमें दिया है कि चिंता, दिल्ली के बाद देश भर में बिहार की हवा रही सबसे प्रदूषित। पटना में AQI 400 के पार दीपावली से भी ज्यादा प्रदूषण है। आपको बताएं कि बढ़ते ठंड और बढ़ते धुंध के साथ ही बिहार में प्रदूषण का स्तर और भी अधिक बढ़ गया है। सोमवार को प्रदूषण की यह स्थिति रही कि दिल्ली NCR के बाद पूरे देश में बिहार की हवा सबसे ज्यादा खराब रही। राजधानी पटना में AQ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 के पार चला गया और शाम 5 बजे तारामंडल के आसपास ये 412 दर्ज किया गया। वही अगली खबर भी प्रभात खबर से, पटना से दिल्ली जाने वाली संपूर्ण क्रांति रद्द कर दी गई है। कोहरे से दृश्यता कम होने से रेल और विमान सेवाएं बाधित हुई है। रनवे की टोह में चक्कर काटते रहे 3 विमान। तो आपको बता दें कि बहुत सारे ट्रेनों को रद्द किया गया है जिसका लिस्ट आज के पेपर में दिया हुआ है। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है, इसमें दिया कि जमीन की खरीद बिक्री के साथ नक्शा भी बदल जाएगा। आपको बता दें कि बिहार राज्य में जमीन की खरीद बिक्री के साथ नक्शा भी बदल जाएगा। इसके लिए सरकार ने विशेष म्यूटेशन शुरू करने जा रही है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की इस व्यवस्था में बदलाव के लिए सोमवार को बिहार भूमि दाखिल खारिज विधेयक सदन में रखा जाएगा और चालू सत्र में इसे पारित करा लिया जाएगा। वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया है जिसमें दिया हुआ है कि लापरवाही है, बहुत ही बड़ा लापरवाही है। 65 का मोतियाबिंद ऑपरेशन हुआ और 26 को इन्फेक्शन हुआ और 4 की आंखें निकालनी पड़ी। मुजफ्फरपुर के एक प्राइवेट अस्पताल ने छीनी रोशनी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में 22 नवंबर को 65 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था और 26 लोगों को इन्फेक्शन हुआ। इसमें से 4 लोगों की आंखें निकालनी पड़ी है और 26 लोगों की आंखों की रोशनी गायब हो गई है। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सरोकार आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे पेज द इंडिया टॉप को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।